क्वेश्चन नंबर 4 की कहानी बच्चों ऐसी है जिसमें ये कहा जा रहा है कि आपके पास एक पॉइंट है, मान लो उसका नाम है ए, ठीक। और एक और पॉइंट है बी। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं बच्चों 1, 2 और 3। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 3, 2 और -1। आपको ऐसा पॉइंट ढूंढना है बच्चों जो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो एक बात बताना सोच समझ के, क्या ऐसा कोई पॉइंट हो सकता है कि नहीं हो सकता? सिंपल सी बात, जो जितना दूर ए से हो उतना ही दूर बी से हो। मैं अप्रोक्सीमेटली ये मार्क कर रहा हूं, तो क्या आप लोग इससे एग्री करते हैं मैंने सही लगाया ये? तो ये पॉइंट ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, ठीक है। लेकिन बच्चों बात ये है सोचने की बात ये है, अगर मैं एक पॉइंट बिल्कुल बराबर में इसके ऊपर लूं या नीचे, सॉरी ये नीचे लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल नीचे, ये क्या ये भी दोनों से बराबर होगा कि नहीं होगा? और छोड़ो, लो इतनी दूर ले लिया, क्या जितनी दूरी है ए से उतनी दूर बी से? और ऐसे तो मैं यहां ले लूं तो क्या ये वाला जो नीचे, इतना नीचे जो ये पॉइंट आ गया है ब्लू वाला, क्या ये पॉइंट भी ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर है? तो ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे? ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे भाई? एक लाइन बना दो आप। अब इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, बिल्कुल आप देखो, जितना इधर से होगा उतना इधर से होगा, जितना वहां से उतना ही बी से, जितना ए से उतना बी से, जितना बी से उतना ए से, इस लाइन पर हर एक पॉइंट। भाई अच्छा ये क्यों होंगे? आप एक चीज और सोचो जरा, चलो मैं तुम्हें पूरा इसकी कहानी क्लियर कर देता हूं। अब मैं एक ट्राइंगल एपीक्यू और बीपीक्यू की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना बच्चों। एक ट्राइंगल है एपीक्यू और दूसरा ट्राइंगल है बीपीक्यू, ठीक है। आ, 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 एक मिनट को तुम्हारी आसानी के लिए मैं इसे ले लेता हूँ, क्यू को हटा के जो है ना, हम वहां ले चलते हैं। चल भाई चल, क्यू, क्यू मना कर रहा है जाना, हाँ चला गया, ठीक है। एपीक्यू और बीपीक्यू, 2√5 डिस्टेंस होगी ए और बी के बीच की। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ये मैंने 90 डिग्री पे लिया। ऐसा ऐसा होना क्या है, हम इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। जो समझाना था वो हमने बता दिया आपको। चलो काम की बात करते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे अच्छे अच्छे। भाई जरूरी थोड़ी है बच्चा 11th में आ जाए तो उसके क्यों होंगे, अभी बता देंगे क्यों होते हैं। लेकिन पहले जरा कुछ और बढ़िया काम करते हैं। देखो आप, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी पॉइंट है ये पी, मान लो एक्स है, वाई है और जेड है, जितना एपी आएगा उतना ही बीपी भी आएगा। और और एपी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा बच्चों? बीपी के स्क्वायर के, ठीक है। अब एपी के स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, तो क्या बन जाएगा? एक्स -1 का स्क्वायर, y-2 का स्क्वायर, z-3 का स्क्वायर इज इक्वल टू,
भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एपी इक्वल टू बीपी है। दोनों साइड का स्क्वायर हमने इसलिए किया जिससे कि स्क्वायर रूट की प्रॉब्लम ना आए फॉर्मूले में। अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, 1 आएगा, 2x आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, 4 आएगा, 4y आएगा। ठीक है, अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक, और सॉल्व करें तो ये माइनस का 6x इधर गया तो आ गया 6x माइनस का 2x माइनस का 4y। ओहो, 4y से तो 4y कैंसिल ही हो गया। तो जेड को ले जाते हैं। जेड पहले से ही है इधर माइनस का 6z, एक और आ गया माइनस का 2z, और 9 से गया 9, 1 से कैंसिल हुआ 1, और 4 से कैंसिल हो गया 4, तो कुछ बचा ही नहीं। अब हमारे पास आया 4x माइनस 8z इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 2z। इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे बच्चों, आप कोई भी ऐसे पॉइंट ले लो जिसमें x और z इस कंडीशन को सेटिस्फाई करो, वो सारे के सारे पॉइंट्स, वो सारे के सारे पॉइंट्स आपके ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर। ये बात समझ में ना आई हो तो मुझसे पूछना जरूर, क्योंकि टीचर्स को इस बात का आइडिया थोड़ा कम लगता है कि नहीं, क्रिश अभी बता रहे हैं, इस बात का आइडिया थोड़ा कम लगता है कि आपकी समझ में क्या नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि हम लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत आसान है और आप लोगों के लिए कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, बच्चे पूछने से वाई का क्या हुआ, इसमें ऐसा हुआ कि वाई पर कोई इसकी डिपेंडेंसी नहीं है। आप ये देखो, एक ऐसा नंबर बताओ जिसमें जीरो की मल्टीप्लाई करूं और आंसर जीरो आ जाए। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बताओ कितने आंसर बता सकते हो। भाई एक क्वेश्चन है, क्रिश ये पूछ रहे हैं वाई का क्या हुआ, ठीक है, क्रिश ये पूछ रहे हैं वाई का क्या हुआ। हाँ हाँ राजनंदन। सर आप एपी और बीपी लाइन के अलावा किसी और लाइन तो भी सेम होगा नहीं, अभी नहीं होगा। अच्छा एक बात पहले मुझे मेरी भी आप सुन के बताओ यार, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका बताओ। एक नंबर है एक्स, उसमें जीरो की मल्टीप्लाई करी और आंसर जीरो आया, तो बताओ, तो बच्चों ये बताओ एक्स की क्या वैल्यू होगी। कोई बताएगा एक्स की क्या वैल्यू होगी। भाई कोई बच्चा बताए एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, या 1 और 2 दोनों चलेंगे। माइनस के नंबर नहीं हो सकते अनंत। भाई एक्स की जगह आप माइनस का नंबर लिखो, आप एक्स की जगह प्लस का नंबर लिखो, आप एक्स की जगह जीरो लिखो, आप अपॉन का नंबर लिखो, आप रूट वाला लिखो, कुछ भी लिख दो, सब सेटिस्फाई करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ। भाई ऐसा नंबर जिसकी जीरो में मल्टीप्लाई करे आंसर जीरो आ जाए तो आपको क्या कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या आपके मुंह से ये बात बोली मानी जा सकती है अगर आप ये बोलो सर कुछ भी रख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या ये माना जा सकता है। कोई भी रियल नंबर लिख दो फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो यहाँ पर भी y का वही हुआ है, y की जगह कुछ भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, y अपने आप सब सेट है, कोई परेशानी नहीं है। y की कैलकुलेशन यहाँ पर मैटर करती ही नहीं, y की वैल्यू क्या है मैटर करती ही नहीं। आप x और z को मैनेज कर लो और जो आएगा वो आंसर। दूसरी बात,
बच्चों कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, जो आपके सामने आ रहे हैं बड़े प्यारे बड़े छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। मैं कहता हूं एक्स और वाई मिलाकर 4 है, ठीक है बच्चों, एक्स और वाई मिला के 4 है। तो बताओ कितने आंसर आ सकते हैं? एक्स की वैल्यू 1 और 3 आ सकती है, मानते हो? 2 और 2 भी आ सकती है, 3 और 1 भी आ सकती है, 4 और 0 भी आ सकती है, 0 और 4 भी आ सकती है, 1.1 और 2.9 भी आ सकती है, 5 और -1 भी आ सकती है। ठीक है पूजी। अच्छा कितने आंसर आ सकते हैं? ऐसे ऐसे कितने आंसर आ सकते हैं? कितने भी आ सकते हैं। अब यहां देखो, x इक्वल टू 2z के कितने आंसर आ सकते हैं? x इक्वल टू 2z के कितने आंसर आ सकते हैं? इनफाइनाइट आंसर आ सकते हैं। तो बच्चों ऐसे ही ये जो a और b है, इनसे इक्वल डिस्टेंस पर कितने पॉइंट्स होंगे? इनफाइनाइट होंगे। वो सब कहाँ होंगे? इस लाइन पर होंगे। इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। अब इसके बाद एक बच्चे का क्वेश्चन ये था कि सर क्यों? पहले तो ये बताओ यहाँ तक की बात भी समझ में आई है कि नहीं आई है? ये तो बहुत देर हो गया, बोल भी नहीं करा। अरे नो वाला बच्चा बता दो कौन है भाई। एक्स इक्वल टू 2z कैसे आया? ओके भाई, इसे सोल्व करा था बच्चे। देखो इनको सोल्व करा था, इसको किया था, सोल्व करा, आ गया। इनके होल स्क्वायर ओपन करे, ठीक है, फिर कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद ये बचे बस। अब 6 में से 2 गए तो 4, और फिर ये 8 आ गया। इसे इधर ले गए, अब 2 से डिवाइड कर दिया, आ गया ऐसे। ठीक है, और बताओ किसी बच्चे को दिक्कत? अब इससे अलग सुनो, ये क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन आप में से ये है, अभी बता रहे हैं कृष्ण, इस आप में से कुछ बच्चों का पॉइंट ये है कि सर ऐसा क्यों हुआ, ये लाइन ऐसे क्यों आ गई? मैं बताता हूँ, इसे समझ लो आप। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, ठीक, नाम है ए और नाम है बी, ज्वाइन करा, बता रहे हैं, ज्वाइन करा। अब मैंने इस पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है बच्चों? कि भाई पहली बात तो यही है, परपेंडिकुलर होगा। दूसरी बात यह है कि ये इक्वल होंगे। एग्री करते हो? सारे बच्चे बताओ, यहां तक एग्री करते हो? बाइसेक्ट करता होगा, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर। किसी बच्चे को इस बात में ऑब्जेक्शन हो तो अभी बता दो। अब हम लोगों ने इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट लिया, कोई भी, मैं ये कह रहा हूं हमारे पास एक बेटा पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, इसलिए ये एंगल 90 90 के हो गए और हमारे ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए। ठीक है, अब मैंने कोई पॉइंट लिया क्यू, तो क्या ए क्यू बी क्यू के इक्वल होगा? भाई क्या ए क्यू बी क्यू के इक्वल होगा? बताओ पहले तो, लगता है कि नहीं लगता? होगा इक्वल, श्योर होगा। क्यों होगा भाई? भाई देखो, एंगल एंगल इक्वल हो गए,
ये दोनों इक्वल हो गए, ये कॉमन साइड हो गई। तो क्या ये एस ए एस हो गया? क्या ये एस ए एस हो गया? तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट। दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, वो सारे इक्वल आएंगे, ए से बी और बी से बी। ये है आपकी प्रॉपर्टी। समझ में आ गई बात या नहीं आई? अब ठीक है, पता चल गया क्यों इक्वल होंगे। अच्छा ठीक है अवनी। और क्या पूछा था किसी ने? एक बात और पूछना था कोई, कुछ क्या पूछा था? बताओ बताओ। बस। हाँ, एक बच्चा ये पूछा था कि सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा। बेटा 12th क्लास में जब अक्टूबर आएगा ना, अक्टूबर, अक्टूबर आता है ना, गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी का बर्थडे आएगा जब, उस दिन पता चलेगा आपको किसका ग्राफ कैसा बनेगा। भाई 12th में तो आ ही जाओगे, और 12th में दिवाली के आसपास हम आपको बताएंगे ये बात। उससे पहले ये बात नहीं आएगी। ये तुमने बड़ी बात पूछ ली आज। आज तुम बड़े हो गए बहुत ज्यादा। बहुत बड़ी बात पूछ ली आज तुमने बेटा। ठीक है, ये तारीख लिख लेना, बताइए मैंने आपको। नोट कर लो रजिस्टर में, कहीं दीवार पे चिपका दो, सर ने बोला है दिवाली के आसपास बताऊंगा एक्स इक्वल टू 2z का ग्राफ कैसे बनेगा। क्योंकि एक बात बताऊं आपको, अगर मैं आपसे कहता कि ये ग्राफ बनाओ, आप झट से बना देते, झट से। हाँ मुझे पता है, फ्यूचर डेंजरस लग रहा है, फ्यूचर बहुत डेंजरस है, भयंकर। लेकिन है ना, अभी तुम लोगों ने सही टाइम पे अपनी कोर्स को समेटना शुरू कर दिया तो आसान लगेगा। तुम्हारा डेंजरस वाला सिस्टम खत्म हो गया है, ज्यादा मुश्किल आएगी नहीं। नहीं, अभी नेक्स्ट क्लास में नहीं कराएंगे, अभी मैंने कहा था पहले टेस्ट होगा, टेस्ट दो आप लोग एक। चलो 5th क्वेश्चन पे आ जाओ, सुनो भाई 5th क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। मुश्किल है ग्राफ या समझ में नहीं आएगा? कॉन्सेप्ट अलग है, मुश्किल कुछ नहीं है इस दुनिया में, कंसेप्ट अलग है बेटा। 3D का कंसेप्ट आएगा, वो अभी बाद में आएंगे। 3D का इस चैप्टर का नाम क्या है, चेक करो जरा, इंट्रोडक्शन टू 3D है। और आप कह रहे हो कि मुझे सर्वे सर्वा बनना है। टेस्ट करा देंगे तुम्हारा इस संडे। सब बच्चों का टेस्ट होगा, जो टेस्ट में नहीं आएगा वो क्लास में नहीं घुसने दिया जाएगा, सब भगा दिया जाएगा। देखो, अब ध्यान से सुनना, बात बढ़ गई है यहाँ पे। अरे सब बता देंगे, संयम रखो, अभी पेशेंस रखो। आपके पास एक पॉइंट ए है, ध्यान से सुनना, भयंकर क्वेश्चन बनेगा ये अपने आप में। अगर इसके बारे में डिटेल में घुस गए ना, सिर में दर्द हो जाएगा। तो ज्यादा नहीं घुसाएंगे आपको चैप्टर की डिटेल में। एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इनके, 4 0 0, ठीक है, -4 0 0। कोई ऐसा पॉइंट ढूंढो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत मजेदार बात हो सकती है। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 8 है। सही बात है, 8 है। वो कहते हैं ऐसा पॉइंट ढूंढो कि पीए प्लस पीबी 10 हो जाए। जैसा, या फिर हम लिख देते हैं कृष्ण की तरह, कृष्णा की तरह। कृष्णा कह रहे हैं सर एपी प्लस बीपी को 10 करो। बिल्कुल कर दिया भाई साहब, बढ़िया बात। तालियां आपके लिए, आपके लिए शाबाशी रहेगी इसमें। अब पी तो पता नहीं हमें। अब अपने दिमाग के ना, दिमाग में एक इमेजिनेशन लो, सोचो। सोचो कैसे, मैं बताता हूँ कैसे सोचो। आ, कील देखी आपने, कील बेटा, कील। कील देखी, कील होती है। अरे राजनंदन, इतनी मेहनत मत करो, तुम्हें बचपन में ले जा रहे हैं, तुम बचपन के होने को तैयार हो। सुनो इधर अभी, कील देखिए, कील। और इस कील में मैंने एक धागा
धागा, रस्सी, थ्रेड, ये आए इंग्लिश वाले बच्चे। थ्रेड बांध दिया बिल्कुल। अब ना तो थ्रेड से अलग होगी कील, ना कील से अलग होगा थ्रेड। अच्छा, और ये है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, और मैंने इन दोनों को ए और बी पे, ए और बी पे कील 1 है और बी पे कील 2 है। बेटा जिस तरीके से मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, एक क्वेश्चन कभी नहीं बताया जाने वाला ऐसे, तो इसे जरा आप समझो, सिंपल बात भाषा में समझो ये हो क्या रहा है। क्या यहाँ तक की बात समझ में आ गई? आप ये देखो, कील में धागा, और आपने दोनों कील को गाड़ दिया बोर्ड पे। भाई बोर्ड पे गाड़ दिया आपने, तो धागा धागा रह गया बस ऐसे। सही बात है? ठीक है यहाँ तक? अब अरे बता रहे हैं भाई साहब, बता रहे हैं सोनी जी। अब इस धागे, अब ये देखो धागा कैसा है, कर्व की तरह है ना। आप ये बताओ, क्या ये धागा कर्व की तरह है? भाई अभी ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं लग रही होगी, लाइन तो है बट स्ट्रेट नहीं है ना? स्ट्रेट लाइन नहीं है ना ये। लेकिन धागे की लेंथ कितनी रहेगी? 10 सेंटीमीटर रहेगी, धागे की लेंथ तो नहीं बदलने वाली। अब मैंने क्या करा इसमें, यहाँ पे है ना, यहाँ पे कुछ अटका के इसे थोड़ा पीछे ले गया धागे को, तो धागा सीधा 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 सा होता चला जाएगा नहीं? जस्ट बताओ, क्या ये धागा सीधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर मैं इधर को टेढ़ा होके ले गया था तो ऐसा हो जाएगा, थोड़ा इधर को ले जाता तो ऐसा हो जाता, थोड़ा और इधर को ले गया होता, मान लो ऐसे ले गया होता तो ये ऐसा हो जाता, और मान लो मैं धागे को इधर ले गया होता तो ये ऐसा हो जाता। शेप तो बेटा, शेप, आप डायरेक्शन देखो, शेप तो हम बता रहे हैं कैसे आएगी, शेप तो हम बता देंगे, आप डायरेक्शन देखो, क्या ऐसा करा जा सकता है कि नहीं? भाई आप ये बताओ, क्या ऐसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? एक बार बता दो, अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई, तुम्हारी जिंदगी बननी शुरू हो जाएगी। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए। अगर ये धागे की कहानी तुम्हारी समझ में आ गई, समझो तुम्हारी 11 लगभग पार। ऐसा होगा कि नहीं होगा ये बताओ? ये धागा ऐसे घूमेगा, ऐसा होता चला जाएगा, पता है क्या बनेगा बच्चों? ये बनाएंगे ना, तो प्रॉपर शेप ये निकल के आएगी। नहीं आया होगा अभी समझ में? अभी रुक जाओ, रुको, थोड़ा सब्र करो। ये कील 1, ये है कील 2, और और ये जो शेप बनाई है ना हमने, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली शेप, इस पर कोई भी पॉइंट ले लो आप, टोटल 10 ही आएगा पक्का। टोटल कितना आएगा? टोटल, ऐसे जोड़ो, चाहे चाहे ऐसे जोड़ो, चाहे ऐसे ऐड करो, कैसे भी कर लो, इस पर कोई भी पॉइंट लो, तो एपी प्लस बीपी मिला के 10 ही आएगा। पर अगर तुम्हारी ये समझ में नहीं आया है, अगर ये तुम्हारी समझ में नहीं आया है, अगर तुम्हारी समझ में नहीं आया है, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 11 को आसान बनाने के और तरीके भी मिलेंगे, ठीक है? और भी मौके मिलेंगे आपको 11th आसान बनाने के। ये तो हमने एक बार बताई थी। चलो खैर, अभी देखो, एपी का फॉर्मूला लगाओ। एपी का फॉर्मूला कितना होगा? x-4 का स्क्वायर,
अभी देखेंगे बच्चों के आंसर। अंडर रूट भी लगाना है, भी मुझे चिंता मत करो। कभी किसी को लग रहा हो सर अंडर रूट तो लगाया नहीं आपने। आज के क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं लग रहे? अभी क्वेश्चन करे ही क्या, आज तो कंसेप्ट ज्यादा बताए। क्वेश्चन तो एक ही हुआ है ना, कंसेप्ट मुश्किल है। एक्चुअली डिटेल में चले गए। हाँ इंटरेस्टिंग तो बहुत है ये। अगर समझ में आ जाए तो इंटरेस्टिंग, समझ में ना आए तो समझो मुश्किल। 100 लिख सकते हैं। ये देखो महान बच्चे आए। भाई महान बच्चों के लिए मैं शाबाशी दूंगा, क्योंकि बच्चे कहते हैं सर अगर ये 10 है तो इसे 100 लिख लो। सही बात है भाई, ऐसा बताया किसी ने। हाँ अब जिन जिन बच्चों ने यस बोला है ना, वो अपने शाबाशी दो पहले तो। लेकिन शाबाशी पता है कैसे? ये हाथ उठाओ और यहां मारो तेजी से, शाबाशी दो अपने आप को बहुत जल्दी से। भाई शाबाशी दो। हम रूट क्यों लगा रहे हैं? अरे फॉर्मूला है रूट। पुजीत कह रहा है रूट क्यों लगा रहे हैं? बेटा फॉर्मूला नहीं होता डिस्टेंस फॉर्मूले में लास्ट क्लास में। तुमने बेटा पुजीत बिल्कुल तुमने घर जाके रजिस्टर दोबारा खोला ही नहीं परसों के बाद। ये होता ही नहीं है, गलत है। भाई ऐसे थोड़ी होता है स्क्वायरिंग करो अलग अलग। ना 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 ऐसे नहीं होता। आप देखो क्या आ गया सॉल्व करके। लेकिन क्या होता है मैथमेटिक्स में इतने बेटा जाल फेंके जाते हैं ना, और तुम हो सारे के सारे मछली। कुछ मछली हो कुछ मछले हो, है ना? हाँ भाई मछली हो कि नहीं हो तुम लोग? मछली हो या मछले हो? फिशरमैन हो? अच्छा फिशरमैन। शार्क हो तुम? अभी हर्षित ये वाली शार्क तो अभी अभी फंस गई थी। पात कह रहा है शेर हूं मैं। अच्छा भाई साहब, शेर हो, शेर भी है। तो बेटा शेर शेर भाई साहब स्क्वायरिंग कर लो दोनों साइड की। अब बनो शेर। शेर कभी पढ़ते नहीं यही से, हम इंसान है। ये भी ठीक बात है। यार शेर को कौन सा मैच करना होता है कभी, वो भी 3D। तुम्हें लगता है दुनिया में कोई शेर करता होगा 3D वीडी? हाँ भी सॉल्व कर सकते हो ऐसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करके या नहीं? चैतन्य। चलो एक काम करो, स्क्वायरिंग तो करना। यार जगह कम पड़ गई मुझे लग रहा है आज तो क्वेश्चन के लिए, सॉल्यूशन के लिए जगह कम पड़ने वाली है। अब करो दोनों साइड का स्क्वायर। अरे ये पुजीत का चला गया। पुजीत जो तुम सवाल पूछ रहे थे समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ जल्दी से। हम्म। मेरे लाल देखो, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी बच्चे को भी। अब बच्चा ही बिल्कुल चुप हो जाए तो अलग बात है। कोई बात नहीं, कंफ्यूजन दूर। बेटा कंफ्यूजन दूर होने चाहिए अभी। अच्छा अब कंफ्यूजन दूर हो जाए तो अच्छे, एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो तो अच्छा। ये स्टेप समझ में आ गया, दोनों साइड का होल स्क्वायर करा है। भाई इधर इधर का दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दिया हमने। इसमें क्या करा हमने? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2a और b। होता है ना ए माइनस बी का। अभी दूर हूं हो जाए तो अच्छा। हाँ बिल्कुल अभी दूर करेंगे बेटा, बिल्कुल अभी दूर करेंगे। अभी देखो और मजे आने वाले हैं तुम्हारे। भाई मैथमेटिक्स में सुख का सबसे सबसे सुखी समय क्या होता है? पता है मुझे क्या लगता है मैथमेटिक्स में जो सुकून आता है ना, मन को तसल्ली होती है, सिर्फ कब? जब मिलता है कैंसिलेशन का मौका। ये है मौज, ऐश।
ये आए मजे। बस इन्हीं पलों के लिए तो हम लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि ये पल पता नहीं कब आएंगे, आंसर तो पता नहीं कब जाए। ये मजा आता है हम लोगों को, कट कट करने में मजा आता है बिल्कुल। अरे 16 भी जाना था, इसे कैसे छोड़ दिया मैंने। हाँ, ये मजा कम कैसे हो गया। चलो ये माइनस वाले को मैं दूसरी साइड ले गया। माइनस वाले को ले गए हम दूसरी साइड। जब हैंस प्रूव हो जाए तो मजा आता है। अच्छा जी, ये बात प्रूव करने वाले क्वेश्चनों में तो। अब माइनस के एक्स को दूसरी साइड लेके तो क्या बन गया, 16x। क्यों हो गया 16? ओए 100 भी है यहाँ पे, तो इसे तो भूल ही गए हम। आप ठीक है भाई, यहाँ तक ओके है सर। हाँ, राहुल गांधी, ये भी सही है। आप 4 से डिवाइड करो। बात तुम बेटा बालक मजेदार हो, तुमसे मिलना पड़ेगा। 4 से डिवाइड करा। अब क्या करोगे, होल स्क्वायर कर सकते हो भाई इसका। इसका होल स्क्वायर कर सकते हो, ये बताओ। है ना, होल स्क्वायर करो चलो। 25 आया। सही लग रहा है ना, रूट से स्क्वायर खत्म और 5 का कर दिया। ये लो, 25 से करा तो 625 लो, और ये आ गया 200 भी लो। और सॉल्व करो, और सॉल्व करो। हम्म, 200x। ओके भाई वाह, ये कहाँ पहुंच गया मैं। हाँ, जगह कम पड़ी, पर कंजूसी करते 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 आई थिंक बात बन गई थोड़ी सी। है ना, बात बन रही है, बन गई ना बात। ये क्या बचा। सर मैंने ये क्वेश्चन घर में ट्राई करा था, बहुत बढ़िया बेटा शाबाश। हाँ, लास्ट क्लास में बात चल रही थी इसके रिगार्डिंग। सर ये क्वेश्चन इमेजिन करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन सॉल्व करें तो कॉम्प्लिकेटेड। भाई बहुत बहुत ज्ञानी बच्चे हैं हमारे पास, बिल्कुल एकदम रिजल्ट दे देते हैं कि सर किस तरह का, क्या बोलते हैं उसे, क्रिटिक्स, रिव्यू। ओहो 225 भी आ रहा है, राइट साइड में लिख देते हैं 225। लेकिन हुआ नहीं था, अब मजा आया। देखो, अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, अब देखो अब हो गया कि नहीं हो गया। चैतन्य ने पहले ही कर लिया, मेरे को लग रहा है। क्यों भी, चैतन्य बाबू, बाकी बताओ भाई। अरे वाह, चलो जी, रिपोर्ट कार्ड फटाफट तेजी से। तब तक हम लोग क्या करें, तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। हम ये कर सकते हैं। सब बहुत अजीब, कुछ बहुत अजीब, अजीब इन कैलकुलेशन है बेटा। एक्चुअली अजीब है, बट अजीब कैलकुलेशन के वजह से है ये अजीब। बच्चे को तो अकेला, अकेले अगर बच्चा दिख जाए ना, जैसे बच्चे को घेर लेता है, बच्चे को टेंशन दे देता है अपने आप में। बहुत ही बहादुर योद्धा है, इससे पहली बार में ही बिना किसी मदद के निकल पाते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक ही करवा के मानता है। ये खिलाड़ियों से भी गलती करा लेता है, हम लोगों से भी देखो 200x वाली हो जाती, तो किसी से भी गलती करा लेता है ये। 45 अनंत, इसमें कुछ प्लस माइनस करके, ना 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 कोमल, कुछ ना हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा इसमें बेटा, कुछ भी। हाँ, ये हैवी ड्राइवर है ये एग्जाम में आएगा। अरे हाँ, ये बात तो मैं बतानी भूल गया,
भाई सबके एग्जाम में आएगा ये एग्जाम में आने वाला है आपके, मेरे वाले नहीं, स्कूल में कोई भी एग्जाम होगा उसमें आएगा ही। चलो मुश्किल वक्त निकल गया तुम्हारा आज का। सर वो कील वाला तरीका अच्छा था समझाने को, वो तो कील वाले तरीका में एक बार और बताएंगे। मैं एमसीक्यू लूंगा एग्जाम, बिल्कुल एमसीक्यू भी लेंगे। क्वेश्चन 4 5 नहीं, ये 5 वाला आता है बेटा, जो अभी कराया था ना ये आता है। ये वाला आता है जो अभी अभी कराया था हमने, लास्ट वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट मिलेगी आपको। अरे हाँ, कौन मांग रहा था, क्रिश? बनाएंगे बेटा बनाएंगे। आपको हम एमसीक्यू पेपर देंगे, निश्चिंत रहो। एमसीक्यू एग्जाम मिलेगा, पेपर खत्म होने के बाद जो उसका टाइम एंड होगा उस पर आपको सॉल्यूशन आपकी ईमेल पर मिल जाएगा। और बताओ भाई, सॉल्यूशन भी आपको ईमेल पर प्रोवाइड करा देंगे हम लोग। ये ठीक है। अच्छा ये बताओ भाई, क्या बताओ। हाँ, रिलेशन फंक्शन की शीट के लिए बोला था ना बेटा, बना देंगे बना देंगे। टाइम नहीं मिल रहा आजकल। आप ये देखो, ठीक है, और कोई पॉइंट पी है, वो ए बी के कहीं बीच में है, और वो इसे डिवाइड कर रही है m/n में। तो कहते हैं पी के कोऑर्डिनेट निकालो। पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। अरे 10th का रिजल्ट आ जाएगा जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं बचा। 10th का रिजल्ट रेडी है, फाइनल चल रहा है बिल्कुल। देखो भाई, ये फॉर्मूला लास्ट ईयर भी सेम था, हाँ पकड़ ली बात बच्चों ने भी। भाई बच्चे बड़े चतुर हैं, बच्चे बड़े चतुर हैं। 20 जुलाई तक तो नहीं आना चाहिए। इतनी जल्दी नहीं। 30 कर लो इसे, 25 30, 30 के आसपास मान। हाँ 28 जुलाई ज्यादा अच्छा लग रहा है। कोऑर्डिनेट में करा था ये वाला, XYZ। हाँ रिजल्ट का वैसे करना भी क्या है। अरे माइनस वाला हम बता देंगे, चिंता मत करो। सुनो पहले इधर सुनो, ध्यान से सुनो बच्चों। आपको एक्स निकालना है, एम जाएगा इधर और एन जाएगा इधर। बात सुनो, एम जाएगा उधर, एन जाएगा इधर, N M N M। समझ में आ गई बात। एक्स निकालना है तो एन की मल्टीप्लाई एक्स के साथ, एम की मल्टीप्लाई एक्स के साथ। अगला देखो जी, अगला देखो जी, वाई निकालना है तो वाई के साथ मल्टीप्लाई, जेड निकालना है तो जेड के साथ मल्टीप्लाई। प्लाई होती है ना, प्लाई। माइनस वाला बता देंगे, क्यों परेशान हो रहे हो, माइनस वाला ही बता देंगे। अगर पी पॉइंट ए और बी के बीच में है तो इसे बोलते हैं हम इंटरनल डिवीजन, ठीक है। और अगर पी पॉइंट बाहर निकल जाए, ये ए और बी है और पी आ गया यहाँ पे कहीं बाहर, तो एपी और बीपी का रेशो ऐसे होगा ना। बढ़िया नहीं बना, अच्छा तो बनाते हैं। एपी और बीपी का रेशो, ये एपी और ये बीपी। अब देखो, पी पॉइंट बाहर है तो रेशियो बाहर जा जाके बन रहा है, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। तो बस उसमें क्या करना है, बीच में क्या लगा देना है बच्चों, प्लस की जगह क्या लगा देना है, माइनस। ये हम बाद में बताएंगे जो क्वेश्चन आएगा। अभी आपको प्लस वाले क्वेश्चन करने हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ जल्दी से, चलो भी जल्दी 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 फटाफट बताओ। ये समझ में आ गया सबको, नहीं आया?
हम्म पढ़ेगा, पढ़ेगा आनंद, वही बताएंगे बेटा बाद में, बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। ये रेशियो एरिया का है, लेंथ का, लेंथ का है बेटा, भाई लेंथ का है, लेंथ का। एपी और बीपी लेंथ ही तो होती है, एपी और बीपी का रेशियो है। अभी अभी एक बच्चे ने बहुत बहुत बेहतरीन पॉइंट उठाया, उसको मैं मन से शाबाशी देता हूँ। कहता था इसमें क्या इस बात से फर्क पड़ेगा कि पी बी की तरफ है कि ए की तरफ? बताओ भी फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, ठीक है, पड़ेगा पड़ेगा, लेकिन अभी अभी कोई बच्चा, अभी इस पर कोई डिस्कशन नहीं होगी। ये मैं बच्चों को, मेरे मेरे बच्चों को ये डराने की कोशिश कर रहा है, अभी अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। पड़ेगा बट अभी नहीं, हम अभी नहीं करेंगे इस बारे में बात। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन। अरे वाह, देखो क्वेश्चन करने से ना हिम्मत, हिम्मत बनती है। भाई साइकिल को रोड पे लेके निकलोगे घबराहट होगी, लेकिन उसके बारे में तो हिम्मत बन जाएगी ना। गली में घुमाते रहो, हिम्मत बनती है आपकी फिर। एक बार रोड पे हो जाओ तो कॉन्फिडेंस अलग हो जाता है। क्वेश्चन रोड है, ये ए है, मान लो ये पॉइंट बी है। ए कितना दे रखा है देखो, 1 - 2 3। बी कितना दे रखा है, 3 4 और -5। और फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों समझ लेना इस बात को जो बताई जा रही है, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ। बहुत मन से समझना आज, जिंदगी भर काम आएगी, याद रखोगे दुआओं में, और बोलोगे हाँ उस दिन बात सही हुई थी, 15 जुलाई को एक डिस्कशन हुआ था, काम आ गया जिंदगी भर। यहाँ देखो पहले, XYZ निकालना है, और रेशियो कितना दे रखा है, रेशियो दे रखा है 2:3। यहाँ तक की बात में किसी को कोई दिक्कत हो तुरंत नो करो, अभी बोलो नो, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, क्या कह रहे हो आप। जल्दी बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो, किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत है, बताओ जल्दी से। कोई बच्चा नो नहीं बोल रहा है, इतनी दिक्कत है, दिक्कत है कोई, ये कह रहे हो समझ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया बच्चे। अब देखो जब हमें एक्स निकालना है, जब हमें निकालना है एक्स, देखो 2 की मल्टीप्लाई एक्स में करोगे तो एक्स निकल जाएगा, वाई में करोगे वाई निकल जाएगा, जेड में करोगे जेड निकल जाएगा, एक्स एक्स लेंगे तो एक्स निकलेगा। ठीक है, चलो एक्स निकालते हैं। तो 3 के साथ कौन, ये गलत लिख दी हमने ना, अच्छा उधर से आ रही कि क्रॉस गलत बना दिया है ऐसे। लो, 3 की मल्टीप्लाई 1 में हुई, 2 की मल्टीप्लाई 3 में हुई, और जो रेशो ऊपर लेते हो ना वही रेशो नीचे लिया कर। अब देखो कितना हो गया, अब आगे बढ़ो y के लिए। y के लिए लेते हैं, वो जीरो आ गया तो पॉइंट p कितना आ गया? ठीक है, पॉइंट पे आ गया हमारा। कोई परेशानी इसमें किसी को?
जल्दी बताओ, किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ, कोई प्रॉब्लम किसी को हो? बेटा कुछ नहीं कराया पुजीत, वाईफाई ऑफ हो गया। वाई जीरो थोड़े ही आएगा। अरे हाँ, वाई जीरो क्यों आएगा भाई? 8 है उधर, 6 है। ओहो, 2/5 आएगा। माइनस का 2/5, प्लस का तो नहीं आएगा? भूमिका प्लस का आएगा माइनस का? हम्म। अब देखो भाई, अब जो मैं बात बता रहा हूँ, अब जो मैं बात बता रहा हूँ, अच्छा ठीक है भूमिका, एक है होती है आसान बात, कोई दिक्कत नहीं होने की, क्वेश्चन सारे होते रहेंगे इससे। एक्सटर्नल के लिए बता रहा हूँ, एक्सटर्नल डिवीजन का कोई भी क्वेश्चन आया उसके लिए आसान बात होती है हमारे पास। कि इंटरनल का क्वेश्चन तुमने कर लिया? कर लिया भी इंटरनल का क्वेश्चन? हो गया? कोई दिक्कत है इसमें? इंटरनल के क्वेश्चन में कोई दिक्कत? मन मन में भी कोई दिक्कत आती है किसी को? बीच में माइनस लगा दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक्सटर्नल हो जाता है। कुछ मत सोचो, आई रिपीट, कुछ मत सोचो, कुछ मत सोचो। एक्सटर्नल निकल जाएगा, कुछ मत सोचो। तो एक्सटर्नल निकल जाएगा, ये तो है प्रैक्टिकली। ये तो बहुत इजी है भाई, जब भी एक्सटर्नल का क्वेश्चन आए, मन मन में आप करो, मन मन में क्या करोगे, क्या करोगे? इंटरनल इंटरनल, बस बीच में माइनस लगा दो, एक्सटर्नल हो जाए। अब इसके बाद इसकी फिगर बनानी सीखो जरा जल्दी से। भाई आपके पास ए है, बी है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एपी और बीपी का रेशो 2:3 है। एपी और बीपी का रेशो, सुनो ध्यान से सुनो भाई, मुझे लग रहा है इतनी बात हो पाएगी आज। एपी और बीपी का रेशो 2:3 है, ठीक है? अब बताओ एपी बड़ा कि बीपी बड़ा? एपी? अरे AP2 है, BP3 है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, एपी कितना दे रखा है? 2। बीपी कितना दे रखा है? 3। तो बड़ा कौन हुआ? भाई बड़ा कौन हुआ? बीपी बड़ा हुआ ना। अब ये वो बताओ, अगर मैं यहाँ पी बनाऊंगा तो बड़ा होगा, कि उधर बनाऊंगा बीपी तब बड़ा होगा? सोच के बताओ, खुद ही बता दो। लेफ्ट में रखूं कि राइट में रखूं? भाई बीपी को बड़ा करना है तो किधर रखना है उसे फिर? बस लेफ्ट में रखना है ना। शाबाश, ये लो। तो ये एक्सटर्नल डिवीजन का क्वेश्चन। कैलकुलेशन इंटरनल की तरह करो, और फिगर रेशियो के अकॉर्डिंग बनाओ। क्या ये काम मुश्किल है आसान है, बताओ बच्चों? ये काम मुश्किल है आसान? एक्सटर्नल डिवीजन समझ में आया कि नहीं आ गया? x2 - x1 होगा? नहीं नहीं नहीं, x2 - x1 क्या बोल रहे हो? हम्म, EGPG के बच्चे कह रहे हैं इजी। और देखें कुछ? पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन करना है बस, बस फर्स्ट क्वेश्चन करना है, सिर्फ फर्स्ट।
करो 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 करो, स्टार्ट करो। स्टार्ट करो इसे। तो होता है कि नहीं होता? सोचा इंटरनल की तरह ही करो। सर रेशियो इंटरनली और एक्सटर्नली का डिफरेंट हुआ तो मैं बता तो रहा हूँ। आप एक्सटर्नली को भी इंटरनल की तरह ही सोचा करो कैलकुलेशन में। ठीक है, बस बीच में माइनस लगा दिया करो। आसान है ना? इंटरनल की तरह सोचो, बस बीच में लगा दो माइनस, तो एक्सटर्नल अपने आप निकल जाता है। टेस्ट किस चैप्टर का होगा? ओके भाई, टेस्ट वैसे तो चैप्टर 1 का हो जाए। 1 का हो गया या 1 का हो गया, शायद नहीं हुआ। 1 का फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट दो भाई, सेट्स का टेस्ट दो आप लोग। ठीक है, संडे को दे दो। भाई नहीं करा कोई बात नहीं है, जिन्होंने नहीं करा वो रहने दो। अब हर संडे टेस्ट लिए जाओ। कुछ ही तो आपकी श्रद्धा है, देना चाहो दे सकते हो, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। लीन एंड इक्वलिटी स्कूल वाले कर ले रहे, कोई बात नहीं, तो स्कूल वाले हमारी तैयारी करा लेना, इसलिए मंडे को मेरा मैथ्स का एग्जाम होगा। एग्जाम कर लो। अब एक्स निकल गया कि नहीं निकल गया? को निकाल भी रहा है, ऐसे ही चल रहा है मामला? देखो ये तो इंटरनल निकल गया, बीच में माइनस लगा दो तो एक्सटर्नल निकल गया। आसान है। -6 + 2। ओके डन है भाई, बच्चों बताओ जल्दी से। ठीक है, मान्य और शाबाश शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया राजनंदन चैतन्य, बहुत बढ़िया। भाई XYZ किसी को प्रॉब्लम हो, फाइनल बात बता दो अब। इस फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत आई? चलिए बस एंड करते हैं आज इतना ही।